Hello जी. So today we are gonna cover prototype and prototype inheritance. तो हम समझते हैं पहले प्रोटोटाइप क्या होता है. ये मैंने कुछ लिखा हुआ था. जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो हम उसके अंदर कोई मेथड को यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं, राइट. पहले मैं एग्जांपल दे दूँ साथ साथ तुम्हें कि मैंने ये चीज़ बनाई. इसके अंदर वैसे तो मैंने एक प्रॉपर्टी दे दी, सपोज एज. ये ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है. अब ये मैंने एक और बनाया कुछ, कैन स्विम. तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा इसके अंदर और कंसोल लॉग करूंगा, या ऑब्वियसली ब्रो द फिश ही. तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी, बट ये हमारा मेथड है, ठीक है. तो मैं इस मेथड की बात कर रहा हूँ इसके अंदर. तो हम कोई भी फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसके अंदर कोई भी अगर मैं मेथड बनाऊंगा तो मैं यूज़ कर सकता हूँ वो, ठीक है. अब इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं कुछ, जिससे मैं मेथड्स लाइक टू स्ट्रिंग. अभी समझ नहीं आ रहा होगा, आई नो दैट, अभी समझाऊंगा. हैज़ ऑन प्रॉपर्टी, ऐसी चीज़ें प्रयोग में ला सकता हूँ. मतलब क्या हुआ, अब मैं समझाता हूँ तुम्हें, इससे समझाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है भाई. मैंने यहाँ बनाया वेर ए. यहाँ मैं नॉर्मली तुम्हें दिखाऊंगा कि नेम है हमारा ये, ठीक है. बस इतना ही बना लेता हूँ. ये बनाया मैंने. अब मैंने ए को फिर प्रिंट करा. अब ए डाला तो ये आया पूरा. मैंने इसको ओपन करा. अब देखो तुम प्रोटोटाइप देख सकते हो ये. अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये जो है ना, ये हमारा पूरा मेथड है एक, क्योंकि इसके अंदर कोई कोई फंक्शन है या ऑब्जेक्ट है. तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, हम देख पा रहे हैं किसी मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं हमें, बहुत सारे. और अंदर ये क्या बोल रहा था मैं, बहुत सारे और तुम्हें मेथड्स दे रखे हैं. मतलब ये प्रोटोटाइप है, वो एक मेथड है जिसके अंदर और बहुत सारे मेथड्स दे रखे हैं मुझे, उनका मैं यूज़ कर सकता हूँ, राइट. अब यूज़ कैसे करूँगा, जैसे सपोज लेट मी सी कि ये 20 है मेरा, लिखा हुआ है. अब मैंने इसको यहाँ प्रिंट कर दिया, ऑब्जेक्ट डॉट एज डॉट टू स्ट्रिंग. तो लेट मी सी क्या आता है. 20 आ गया. अब मैं इसको देखूंगा कैसे, थोड़ा सा अब ऐसा कर देते हैं, इस टाइप ऑफ लिख देता हूँ इसके आगे, टाइप ऑफ. अगर इसका टाइप स्ट्रिंग है या ऐसे ही आ जाएगा, मैं नौटंकी कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट. देखना चाह रहा हूँ कि क्या आंसर आते हैं. स्ट्रिंग ही आया है ना. अब मुझे नौटंकी करने की ज़्यादा पड़ी नहीं, इफ़ कंडीशंस लगाने की. तो ये तुम्हें समझ गए कि ये जो पूरा है ना, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है. क्यों, एज हमारा 20 था एक्चुअली में. अगर तुम ऐसे ये देखोगे टू स्ट्रिंग हटा के, तो हमारा ये नंबर है. फिर मैंने टू स्ट्रिंग लगाया. ये मेथड कैसे लगाया मैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोटोटाइप. अब ये स्ट्रिंग बन चुका है. तो तुम्हें समझ आया कि हमारे पास जो ब्राउज़र है हमें कुछ मेथड्स देता है प्रोटोटाइप के अंदर. प्रोटोटाइप ऐसी चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट है ये पूरा. ऑब्जेक्ट और फंक्शन में तुम कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक बात है, एक ही बात है. ज़्यादातर इतना डिफरेंस नहीं होता, कुछ तो डिफरेंस है, बट अभी उसकी चर्चा नहीं करते हैं. तो प्रोटोटाइप एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे मेथड्स दे रखे हैं, ठीक है. यही बात होती है, बस इतना ही था प्रोटोटाइप का. एंड नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट
प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस। अब इसके अंदर एक बढ़िया सा एग्जांपल है मेरे पास, लेट मी टाइप इट। हमारा ह्यूमन नाम का एक फंक्शन है। ये फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर मैं दिस पास कर रहा हूँ, दिस पास कर रहा हूँ और इसको कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रहा हूँ। कैन वॉक, ट्रू। कैन स्विम, इट डिपेंड्स। ठीक है, तो ये मैंने दे दी। अब ये जो मैंने इस तरीके से बनाया है ना, ये हमारा होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन, क्योंकि मैं बिना कोई क्लास के एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसको मैं अभी यूज़ करूँगा। ठीक है, ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया है, याद रखना। कंस्ट्रक्टर फंक्शन किसकी वजह से हुआ? इस दिस की वजह से हुआ। ये चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, ऐसी स्टेटमेंट्स जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन बोलूँगा उसको। और इससे मैं एक इंस्टेंस बना सकता हूँ। इंस्टेंस क्या होता है? द इंस्टेंस ऑफ एनी क्लास इज़ अ ऑब्जेक्ट। तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, तो ये भी एक तरह से क्लास ही है हमारी। अभी समझ आएगा, थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा ये। अब इसको मुझे यूज़ करना है। ये जो पूरा हमारा है ना, प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस यूज़ हो रहा है, मतलब कि हमारे पेरेंट होता है, पेरेंट, इसके बाद यहाँ सन है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो पेरेंट से सन में आती हैं, राइट? तो ह्यूमन है, ह्यूमन। अब ह्यूमन की कुछ ऑब्वियसली सारी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो मेल में आएंगी। तो हाउ आई एम गोना डू इट, डॉट प्रोटोटाइप डॉट मेल। अब ये मैंने एक अनोनिमस फंक्शन बना लिया। अब तुम सिंटैक्स पे तुम्हें देखना पड़ेगा, इस तरीके से ही सिंटैक्स लिखना है। तो इसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी ऐड कर दी, हैज़ बियर्ड, ट्रू। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दी, वॉइस। वॉइस कैसी होती है? हार्ड। यू गेट द पॉइंट। तो अब ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ये मैंने इनहेरिट करा है ह्यूमन, ह्यूमन नाम का जो फंक्शन है हमारा। ठीक है, उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दी है, दो प्रॉपर्टीज़ ऐड कर दी हैं। यू गेट द पॉइंट। अभी धीरे धीरे समझते हैं। अब इस प्रॉपर्टी को, ये जो प्रॉपर्टी है, ये मुझे अचीव करना है, लेना है इस प्रॉपर्टी को। तो सपोज ये पूरी क्लास है हमारी, एक क्लास, एक ब्लूप्रिंट होता है कुछ प्रॉपर्टीज़ का, कि जैसे एक हीरो है, उसकी कोई हेल्थ है, उसकी कोई पावर है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है ना, एक ब्लूप्रिंट है हमारा। तो उस इसके, ये सिंपल मेथड होता है, क्लास वाला मेथड यूज़ नहीं कर रहा, बट उसके जैसा ही है ये, कि मैंने ह्यूमन फंक्शन बनाया, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को मैंने इस मेल फंक्शन के अंदर ले लिया, सबको ले लिया। उसके बाद मैंने कुछ ऐड करना था, इसलिए कर लिया, क्योंकि ह्यूमन हमारा यूनिवर्सल है, ह्यूमन तो है ही। उसके साथ अब मैंने दो और बना दिया ऐसे प्रोटोटाइप, एक मेल है हमारा, एक फीमेल है। इसमें है फॉल्स। तो ऐसे मैंने कर दिया इसको। अब मुझे एक स्टूडेंट बनाना है, स्टूडेंट। जो स्टूडेंट है उसका मैंने एक ये इंस्टेंस बनाया है, मतलब जो सारी हमारी ह्यूमन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी इसके अंदर, स्टूडेंट के अंदर आ चुकी हैं। मेल और फीमेल अभी मैंने कैटेगराइज नहीं करा है, ह्यूमन की आई हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं करूँगा ये। अब एक और चीज़ है कि ये ना रिटर्न भी करेगा बाद में दिस, वरना ये प्रिंट नहीं हो पाएगा, कि जो भी मैंने ऐड करा है वो दिस के अंदर आना चाहिए। अब मैंने स्टूडेंट लिखा, स्टूडेंट डॉट मेल। अब मैं इसको अगर लॉक करके देखूंगा तो देखो क्या आएगा, इसमें सारा आया कि कैन वॉक, कैन स्विम, ये वाला भी आया और ये वाला भी आया, जो दो प्रॉपर्टीज़ थी मेल की आई। ऐसे ही ये स्टूडेंट वन है सपोज,
वाह जी, स्टूडेंट वन है ये। ऐसे ही मुझे एक और स्टूडेंट बनाना है, ऐसे ही बनाऊंगा मैं। तो यहाँ लिख दूंगा मैं, यहाँ लिख दूंगा मैं 2, और इसको मैं फीमेल कर दूंगा। राइट, ये मैंने करा। अब तुम्हें ये सिंटेक्स ना समझना पड़ेगा अच्छे से बैठ के कि मैंने करा क्या है। मैंने बस एक एक इंस्टेंस, एक मैंने पूरा फंक्शन बनाया है, ठीक है, और उसको मैं बार बार यूज़ करना चाहता हूँ क्योंकि ये चीज़ कॉमन है। और इसके बाद इसको कैसे यूज़ करा जाता है, जैसे पूरा हमारा ह्यूमन का है, ह्यूमन फैक्टर है पूरा, ह्यूमन के पास जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंसानों के पास भी होंगी। अब मुझे ऐसे ही कुछ लर्नर बनाने, कुछ हमारे इंस्ट्रक्टर बनाने सपोज। तो लर्नर लर्नर का कुछ और काम होगा, इंस्ट्रक्टर का कुछ और काम होगा, ठीक है। तो ऐसे मैं कैटेगराइज करना चाह रहा हूँ ना, तो हम इन चीज़ों की मदद से करते हैं। तो अब दोनों को मैं प्रिंट करवाता हूँ, ये देखो तुम, क्लास ह्यूमन ही है, ठीक है, पर नाम ऐसे इंस्टेंस मैंने ये नाम करा है। अब तुम देख सकते हो दोनों को जो हैं वो अलग अलग हैं चीज़ें। अब इसके अंदर ही मैं अगर कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाहूँ, जैसे सपोज़ मुझे स्टूडेंट 2 का वॉइस चेक करना है क्या है, तो मैं ऐसे लिखूँगा ना तो ये सॉफ्ट आएगा। तो इस तरीके से मैं वो प्रॉपर्टी जो है उसकी अचीव भी कर सकता हूँ, उसको ले भी सकता हूँ और इसके अंदर कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। दैट्स व्हाट प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस इज़, कि मैंने एक कोई कॉमन चीज़ बनाई, फंक्शन बनाया, इसको कंस्ट्रक्टर फंक्शन बोलते हैं। अभी यही चीज़ मैं क्लास और कंस्ट्रक्टर से भी बता सकता है तुम्हें, पर उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि तुम्हें समझना पड़ेगा पहले कि क्लास कैसे वर्क कर रही है, उसमें सारे कंस्ट्रक्टर फंक्शन है होता है वो कैसे। तो ये मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है तुम्हें, बार बार रिपीट करो इसे, समझो कि मैंने लिखा क्या है। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ तुम्हारे दिमाग के अंदर ये भर जाए कि फंक्शन है ह्यूमन नाम का, ऐसे प्रॉपर्टीज़ हमने डिफाइन करी तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो गया हमारा। अब इसका मैं एक प्रोटोटाइप बनाऊंगा, मतलब ये प्रॉपर्टीज़ तो होंगी पर मुझे और प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है जस्ट टू मेक थिंग्स स्पेसिफिक। तो मेल बना दिया मैंने, इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ और ऐड कर दी, हैज़ बियर्ड और वॉइस, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ लिख दी और दिस कर दिया। अगर मैं ये चीज़ ऐड ना करूँ ना इसके अंदर तो देखो क्या आएगा ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला ये है, ये ऊपर वाला है, इट डिपेंड्स और कैन वॉक, यही आया ना, क्योंकि ये मेल वाला हट चुका था। ये पूरा ही हटा के देख लो एक, ये देखो यही चीज़ आई है। दो ही आएंगी क्योंकि हमने मेल वाला यूज़ ही नहीं करा। जैसे ही मैं ये यूज़ कर दूंगा तो ये चारों प्रॉपर्टी ले रहा है। दैट्स हाउ वी डू इट। थैंक यू।